माधव, निस्संदेह बहुत बुरा हाल होता होगा ना उनका, जिनके सामने सच खड़ा हो गया था फिर भी भाग गए। कहीं उनको शरण नहीं मिलती होगी ना, जड़ से उखड़ जाते होंगे ना, ऐसा ही होता होगा ना। तो कृष्ण कहते हैं एक बार भी सत्य को जिसने देख लिया, एक कदम भी सच की ओर जिसने बढ़ा दिया, उसका अब कभी नाश नहीं होता। अर्जुन कह रहे हैं पार्थ, जो कभी बढ़े थे सच की ओर, एक झलक भी मिल गई जिनको प्रकाश की, और फिर भले ही उन्होंने मुंह फेर लिया और पीठ दिखा दी और दूर भाग गए, उनका विनाश इस उस किसी लोक में नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो कल्याण धर्मा हुआ दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और यह मुक्त पुरुष की बात नहीं हो रही है, यह बात किसकी हो रही है? जिसने एक बार भी आंख भर के सच को देख लिया, जिसने जिंदगी का छोटे से छोटा हिस्सा भी सत्य की संगति में गुजार दिया। कृष्ण कह रहे हैं उसका भी नाश नहीं होगा, अभी नहीं, यही नहीं, कहीं भी नहीं होगा। कृष्ण बोलते नहीं कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता अर्जुन, चिंता मत करो। जिन्होंने एक बात भी सुन ली मेरी, जिन्होंने एक श्लोक भी समझ लिया गीता का, उसके बाद वो भटक जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये कैसी बात हो गई? कुछ नहीं बिगड़ता? कैसे नहीं बिगड़ सकता? आगे वो बताएंगे, आगे वो बताएंगे। बिगड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि रक्षा हो जाती है, और रक्षा बड़े विचित्र तरीके से हो जाती है। कोई कहे कि मैं तो सदा संतों की संगति करता हूं, ग्रंथों के साथ रहा हूं, ज्ञानियों के साथ बैठा हूं, तो ये बात आपको बिल्कुल साधारण लगेगी कि जीवन उसकी रक्षा आप कर रहा है, लगेगी ना। भाई तू इतना बढ़िया आदमी है तो तेरी रक्षा हो रही है। लेकिन अजीब पहेली आज खड़ी हो गई है, जो सच को पीठ दिखाकर भाग गया है उसकी रक्षा क्यों हो रही है? कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि उसकी भी दुर्गति नहीं हो सकती जो सच को पीठ दिखाकर भाग गया है? ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? और अगर सच को पीठ दिखाकर भागने वाले की भी रक्षा हो जाती है तो हम सब पीठ दिखा के भागी क्यों न लें? और दूसरी बात, अगर इन भगोड़ों की भी रक्षा हो जाती है तो हम सब ही क्यों ना भाग जाएं? कि सच बड़ी खतरनाक चीज होता है। जिसको उसका जरा भी स्वाद मिल गया, वो अब किसी भी और जगह सिर्फ तड़पता है। अपने सारे अधूरेपन के साथ भी सच इतना पूरा है कि दुनिया भर के झूठ पर भारी पड़ता है। दुनिया भर की गंदगी के नीचे भी अगर हीरा दब जाए तो भी उसका मूल्य नहीं कम हो जाता। सच सजा है, उससे दूर दूर ही रहना चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोग सच से वैसे ही भागते हैं जैसे मौत से भागा जाता है। क्योंकि सच सजा है, और ऐसी सजा है कि एक बार मिल गई तो फिर छूटती नहीं है, लेकिन न मिट सकता न बदल सकता। अब जाइए जहां जाना है, सजा ही भुगतेंगे, सच सजा है। लेकिन यह सजा आपकी रक्षा कर देगी। ऐसे होती है रक्षा उनकी जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। उनकी रक्षा होती है उनकी सजा में। वो अपनी ओर से अब बहुत जगह पर जाएंगे, बसना चाहेंगे, साधारण खोखला जीवन बिताना चाहेंगे, लेकिन जैसे भूत पीछे पड़ गया हो। लोक धर्म में चलता है ना, भूत पीछे पड़ गया हो, सच भूत है। चले जाओ जहां जाना है, वहां जाकर करोगे कोई उथली बात,
भीतर से कुछ आ जाएगा याद। उस उथली बात में तुम उतर ही इसीलिए रहे थे कि मजा आए, और मजा आने से पहले सच आ जाएगा। चिढ़ जाओगे, कहोगे ये बात क्यों याद आ जाती है, पर वो याद आ जाएगा, उसका काम है। वो कोई एक स्मृति होता तो आप उसको परे ढकेल देते। वो एक स्मृति नहीं है, वो सब स्मृतियों का आधार है। आप जाएंगे कहीं पर, लोग खिलखिला रहे होंगे, लेकिन आप अद्वैत सत्य को स्पर्श करके आए हैं, भले ही भागे हैं पर स्पर्श एक बार कर चुके हैं। और जिसने अद्वैत को एक बार स्पर्श कर लिया, उसको दिख जाएगा कि जितने हंस रहे हैं अभी ये भो भो करके रोएंगे। अब आप कैसे हाहा कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? भागे तो हो सच से कि मैं भी जा रहा हूं पार्टी में क्या करने, हाहा, पर उनकी हाहा में आपको हाहाकार सुनाई देगा। आप अपने आप को थप्पड़ मारोगे, कहोगे व्हाई कांट आई जस्ट बी नॉर्मल एंड एंजॉय लाइक अदर्स। सब खुश हैं, मैं ही क्यों इनके साथ खुश नहीं हो सकता? सबको जितना दिख रहा है मैं भी बस उतना ही देखना चाहता हूं। मुझे कुछ ज्यादा, कुछ अतिरिक्त, कुछ गहरा क्यों दिख जाता है? पर अब क्या करोगे, अब तुम्हारी आंख बदल गई है। जो सबको दिख रहा है तुम्हें उससे ज्यादा दिख जाएगा, और तुम झूठी दुनिया के साथ अब दोबारा व्यवस्थित नहीं हो पाओगे। न इधर के रहे ना उधर के हो पाओगे। भारी सजा मिली, भारी सजा मिली, और यही सजा तुम्हारी रक्षा कर देगी। सत्य ऐसा ही होता है, वो जब सजा भी देता है तो उस सजा में भी प्रेम होता है, वो सजा भी रक्षा कर जाती है। आगे चलकर बताएंगे, कहेंगे इस तरह से दर दर भटकने के बाद, सांकेतिक रूप से कहेंगे इधर उधर जाने के बाद, पूरी दुनिया में बहुत जन्म लेने के बाद, फिर ये करोगे कि लौट कर एक दिन वहीं आओगे जहां आना नियति है तुम्हारी। बस अब इतना है कि खूब सजा भुगत कर आए, खूब समय बर्बाद करके आए। जो काम तत्काल हो सकता था उस काम को तुमने न जाने कितने साल, कितने दशक, कितनी शताब्दियां लगा दी करने में, लेकिन रक्षा तुम्हारी फिर भी हो गई। कहो क्यों? क्योंकि वापस तो आ ही गए ना। तो सच वापस तो खींच ही लेगा। जहां भी जाओगे वहां तुम्हें फंसने, बर्बाद होने नहीं देगा, रक्षा तुम्हारी कर लेगा वो। लेकिन सजा तो भुगत गई ने। क्या सजा भुगत ली? भटकते रहे इतने सालों तक इधर उधर, दुख पाते रहे, छटपटाते रहे इतने सालों तक, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। ये सजा है जो मिल गई, और ये सजा बिल्कुल अनावश्यक है, इससे बच सकते थे। तो दोनों काम हुए। सजा मिली, लेकिन सजा शाश्वत नहीं होने पाई। अंततः जब सब दरवाजों पर ठोकर खा ली, जब सब विषयों से लात खा ली, तो लौट करके तो वहीं आए जहां आना चाहिए था। तो बच गए, हो गई रक्षा। लेकिन दर्द बेवजह झेला, सजा बेवजह भुगती। तो दुनिया में ऐसे नहीं होते दो तरह के लोग, कि एक जो सच के साथ हैं और दूसरे जो सच के खिलाफ हैं। दुनिया में दो तरह के लोग ऐसे होते हैं कि एक जो सच के पास जल्दी से आ जाते हैं, और दूसरे जो दुनिया भर से लात खाने के बाद आते हैं। आना तो तुम्हें वहां पड़ेगा ही, क्योंकि नियति है उसका नाम। नियति अपार होती है, दुर्निवार होती है, टाली नहीं जा सकती, निर्विकल्प होती है। नियति माने वो अंत जहां तुम्हें पहुंचना ही है। शारीरिक रूप से नहीं, वहां तो शमशान पहुंचना है, मानसिक रूप से। नियति माने वो अंत जहां अहंकार को पहुंचना ही पहुंचना है। तो पहुंचना तो तुम्हें वहां है ही। प्रश्न ये नहीं है कि पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, प्रश्न ये है कि इतनी समझदारी है कि पहुंच ही जाओ, सर झुका दो और कहो कि जिस चीज को टाला नहीं जा सकता उससे संघर्ष क्यों करना, या उद्दंडता दिखा लो।
मूर्खता दिखा लो, योग भ्रष्ट हो जाओ, मुक्ति की ओर बढ़ते अपने कदमों को बांध लो और वापस मोड़ दो और जाओ जमाने भर की और शताब्दियों की ठोकरें खाओ और फिर अपना सा मुंह लेकर के चोट खाए खून बहाते फिर आओ कि हो गया, आ गई बात समझ में। ज्ञानियों का मजाक भी बड़ा पैना होता है। देखो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, कह रहे नहीं कुछ नहीं बिगड़ता, रक्षा तो हो जाती है उसकी। समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आप जहां भी हैं, आपको जो तड़प है, जो दुख है, वही आपकी रक्षा कर रहा है। आपका दुख ही है जो आपकी रक्षा कर रहा है। समझिए कैसे। दुख भी ना होता तो जैसी जिंदगी चल रही है उसको वैसे ही चलने देते। दुख ही है जो रक्षा कर रहा है आपकी। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा है, बताओ। आपकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल आदर्श हो, आपके अनुकूल हो, भीतर कोई रिक्तता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ पूर्णता हो, सब कुछ वैसा ही है जैसा मुक्त आकाश में होता है, मात्र आनंद। आप में से कितने लोग अभी यहां बैठे होते? कितने लोग बैठे होते? कहिए, बोलिए। कोई नहीं ना? हाँ। तो सच से दूर जाओगे तो दुख मिलेगा, वही दुख तुम्हारी रक्षा करता है। वही दुख है फिर जो आपको यहां लेकर के आता है। कृष्ण से दूर गए तो दुख मिला, वही दुख है जो आपको गीता के पास ले आया। इस तरह से सच आपकी रक्षा करता है, बिल्कुल विपरीत तरीके से भी। एक तो उनकी रक्षा करता है जो शरणागत हो गए, उनका तो ठीक है, सीधा मामला है, मासूम लोग हैं। जो दूर हो गए, सच उनकी भी रक्षा करता है। कैसे? उन्हें दुख देकर, उन्हें सजा देकर। कहता इनको इतना दुख दो कि ये जहां है वहां बस ना जाए, सेटल ना हो जाए। इनको इतना दुख दो कि इनको रात में नींद ना आए। इनके पास सब कुछ हो जाए, रुपया पैसा इज्जत सब हो जाए, उसके बाद भी एक तड़प बची रहे दिमाग में, एक विचित्र अचिन्हा सा तनाव बना रहे। इनकी खुशियों में भी अधूरापन रहे। जो ये पाना चाहते हैं उसको पालें तो इसके बाद ये और चिंता में आ जाएं कि मिल तो गया है, अब छिनेगा कब, इसे बांधकर कैसे रखूं। सच ऐसे करता है आपकी रक्षा। उसकी उपस्थिति में उसका आनंद है और उसकी उपस्थिति में उसका दुख है। दुख भी, बोलो, दुख भी उसी का है, और कोई दुख नहीं है आपको। आप 100 तरह के अपने दुख बता दोगे, भी कहें दुखी हो, कहें हाँ बहुत दुखी है, ऐसा है वैसा है, दुख का विषय बताओ, सब अपने दुख के 100 विषय बता देंगे। जिस किसी को भी दुख है वो बस एक ही है, जिंदगी में वो नहीं है। वो माने कौन? हाँ, वो जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, वो नहीं, वो जो शाम को दफ्तर से आते हैं, वो, उनकी बात नहीं हो रही है। आप अपने दुखों को नाम 1000 दे दीजिए, लेकिन आपको दुख उसका है जिसका कोई नाम नहीं होता, और वो जब तक नहीं होगा जीवन में तब तक दुख बना ही रहेगा। वो शरारती है, वो अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराता, क्योंकि जो सच के साथ है वो एहसास करने के लिए बचता नहीं। सत्य के जितने निकट आता है अनुभोक्ता, उतना अनुभोक्ता ही मिटता चला जाता है। तो सच ऐसा है जो अपनी उपस्थिति का अनुभव नहीं होने देता, और अपनी अनुपस्थिति में बस अपना अनुभव होने देता है। उससे दूर चले जाओ और कोई अनुभव होगा ही नहीं, बस एक ही अनुभव होगा, तड़प 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 तड़प। आपको क्या लग रहा है कि आपको ये तड़प है कि आप एक खास तरीके से बाल कटाना चाहते थे और नहीं कटा पाए? बहुतों को तो ये भी दुख हो जाता है।
उसको जा करके बोला था कि हरे रंग के बाल रंगना, उसने हरे की जगह नीले रंग दिए। घोर तनाव। ये हरे नीले की बात नहीं है, ये उसकी बात है जिसका कोई रंग नहीं होता। इसीलिए कृष्ण का जो चित्रण हुआ है परंपरा में, वो एक मायने में सटीक भी है। एक और तो गीताकार जैसे ज्ञानी, और दूसरी ओर उनकी मुरली और उनकी शरारत। कैसे? जाओ, कहां जाओगे? जाओ जाओ, कहां जाओगे? जाओ, कहां जाओगे? तुम्हारा हमारा जो रिश्ता है, उसकी एक ही सही, उचित, मुनासिब जगह हो सकती है। वो ये है कि तुम आओ और बिल्कुल हमारे भीतर बैठ जाओ। तुम्हारे लिए और कोई जगह ही नहीं है। साजन हम तुम एक हैं, बोलो कहन सुनन में दो है। लेकिन ये साजन की सजनी ये मानते ही नहीं है। साजन यहां खड़े हुए हैं, सजनी भगी जा रही है। वो ये समझ ही नहीं रही है कि उन दोनों के बीच में एक नाता है, और वो इलास्टिक बैंड जैसा है। वो जितनी दूर जाएगी तनाव उतना बढ़ेगा। आपके जीवन में भी जितना तनाव है, वो बस ये बताता है कि आप सच से कितनी दूर जा चुके हो।